हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में बनाएंगे गिटहब एपीआई प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? गिटहब की प्रोफाइल होती है हर एक यूजर की, हम उनकी प्रोफाइल का डेटा फैच करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी प्रोफाइल है। जस्ट आपने उनका प्रोफाइल नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोई भी यूजर हो सकता है। सर्च पे क्लिक करो तो डेटा क्या आया मेरे पास, उसकी जो प्रोफाइल इमेज है। यहाँ पर फॉलोअर्स कितने हैं, कितनी रिपोजिटरीज है। यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, हम इनकी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, मैच कर लो। तो यहाँ पर 3 फॉलोवर है, नाम ये है, यहाँ पर ये वाला इसकी प्रोफाइल पिक्चर है। टोटल रिपोजिटरीज मेरे पास 98 है, लेकिन यहाँ पर बाकी जो पब्लिक है वही नजर आनी है, प्राइवेट जो मैंने कर रखी है वो नहीं नजर आनी। इसीलिए यहाँ पर 88 है। किसी भी यूजर का आप डेटा यहाँ से फेच कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे एपीआई प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि हम गिटहब की एपीआई यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। फंक्शन बना लो एक ऐप नाम का, एक्सपोर्ट कर दो। चलिए, रिटर्न में लगा देते हैं। सबसे पहले आपने क्या क्या फैच करना है वो इसको बोलो। एक डिव भी लगा ही देते हैं। क्लास नेम ऐड कर लो अगर आपने इसको डिजाइन करना हो। H1 में हम लिख देते हैं गिटहब, ऐसे कुछ भी लिख दो। एक लगेगा फॉर्म, तो फॉर्म के बीच हम इसको बनाएंगे। फॉर्म क्रिएट कर लो पहले। एक इनपुट फील्ड बस लगानी है, एक बटन लगेगा, तो इनपुट फील्ड को एक टाइप दे दो। टाइप इसकी टेक्स्ट रहेगी। और जो एक बटन लगाना है, साथ में एक बटन लगा दो। इसकी टाइप याद से आपने सबमिट करनी है, क्योंकि हमने यूज किया है फॉर्म, उसमें सबमिट यूज करेंगे तो डाटा सबमिट होगा। तो ये हमारे पास है आउटपुट। रिफ्रेश कर देते हैं। ये बटन आ गया, इस पे क्लिक कर लेते हैं। लिख दो क्लिक। चलिए, बस इतना इसे है प्रोजेक्ट, बस इसकी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले बटन पे ऑन क्लिक बनाओ। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक नाम इसको दे दो। यहाँ पर ऑन क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने बताया था। जब भी हम फॉर्म के साथ यूज करते हैं सबमिट, और जहाँ पे मैं सबमिट का बना दूंगी तो उसमें हम ऑन क्लिक यूज नहीं करते, तो ये डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। वैसे हम किसी भी बटन के साथ काम करेंगे तो वहां पर ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने अब यहाँ पे फॉर्म लगा दिया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी ऑन सबमिट। तो ये डायरेक्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा, क्लिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम इसको दे दो कोई, हैंडल सबमिट रख देते हैं। ये वाला जो बटन है इसको डिसेबल कर दो फिलहाल। जहां पे लिख लो यूजर नेम, तो इसको मैं डिसेबल कर दूंगी बाद में। तो इसको जहां पर फॉर्म हो गया खत्म, हम ना जिधर आउटपुट दिखाएंगे उसको भी अभी मेंशन कर देते हैं। क्या क्या आपने दिखाना है, एक डिव लगा लो। आउटपुट जो भी इसकी प्रोफाइल वगैरह सारी शो होनी है। सबसे पहले एक इमेज आएगी, इमेज सोर्स लगा के छोड़ दो बस। तो इमेज एक आनी है। उसके बाद H2 में लगा देते हैं, उसका नेम आएगा। एक पैराग्राफ में उसके फॉलोवर आने हैं, बायो आएगी, और एक बायो हो गई, एक पी में फॉलोवर लिख देते हैं। और रिपोजिटरीज कितनी है, रेपो लिख देती हूँ, रेपोज। एक लगेगा व्यू प्रोफाइल का एंकर टैग, तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यू प्रोफाइल। ये सारा डाटा हमने फेच करना है एपीआई के साथ। जहाँ पे आ जाओ, इसको नीचे कर देते हैं। सबसे पहले बनाओ सारे फंक्शंस, सॉरी वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए मुझे, एक यूजर नेम चाहिए, तो सेट कर दो यूजर नेम। यहाँ पे लिखो यूज स्टेट, इसको कर दो ब्लैंक। एक जे रहेगा, और एक यूजर नेम, एक यूजर डाटा हो गया, लोडिंग हो गया, एरर। तो ये मुझे वेरिएबल्स चाहिए। यहाँ पे आएगा यूजर का डेटा, यहाँ पर आर लगा दो। यहाँ पे आएगा, एक हो गया लोडिंग। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया अगर लोडिंग हो रही है, डाटा फैच नहीं हो रहा, तो लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाए। एक आएगा मेरे पास एरर अगर डाटा फैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे लगाओ यूजर डेटा, इसको हटा के। तो इसको यहाँ पर नल लिख दो, बिल्कुल खाली। ये वाला जो लोडिंग है इसको भी सेट लोडिंग लिख दो। जहां पर जो लोडिंग है इसको फॉल्स कर दो, क्योंकि हर बार लोडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास डाटा आ गया तो ये ट्रू हो जाएगी, फिर ऐसा ना हो कि लोडिंग हो रही है। इसको एरर को भी कर दो सेट।
एरर को यहाँ पर नल कर दो। चलिए, कॉन्स्ट एक मैं जहाँ पर सबसे पहले हैंडल चेंज बनाऊंगी। हमने इनपुट, जो भी इनपुट एंटर करेगा ना यूजर, उसको गेट करेंगे। बस करना क्या है, सेट यूजर नेम, यूजर नेम वही है क्योंकि इसके प्रोफाइल का नेम एंटर करेंगे, उसको गेट करेंगे। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये मेथड होता है वैल्यू गेट करने का। इसको कॉपी कर लो, इनपुट फील्ड पे चले जाओ, ये वाली इनपुट फील्ड है, यहाँ पे लगाओ ऑन चेंज। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एक आपने इसको ऑन चेंज लगाना है, एक इसको लगाए ऐसे लगा दो। ऑन चेंज एक लग गया। एक हमने लगाना है वैल्यू। वैल्यू के बीच हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसका नाम यूजर नेम रख देते हैं। बस, ये भी हो गया डिफाइन। तो इसने ये सारी वैल्यू गेट कर लेनी है अपने आप। उसके बाद हैंडल सबमिट वाला सारा काम इसी का ही रहेगा। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, असिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर एपीआई यूज करनी है। असिंक और अवेट यूज करेंगे। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी लगा दो। इसके साथ पेज रिफ्रेश नहीं होगा, बार बार लोड नहीं होगा। सेट लोडिंग को, जो हमने सेट लोडिंग लोडिंग किया है उसको ट्रू कर दो। लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे डाटा फेच होगा। सेट एरर, एरर को यहाँ पे बिल्कुल खाली छोड़ दो, नल कर दो। यहाँ पे लगेगा ट्राई कैच। तो ट्राई कैच के अगर आप लगाते हैं, ट्राई कैच यूज करके एपीआई के साथ काम करते हैं तो बहुत ही आसानी से डाटा फेच कर सकते हैं, तो हमें एरर भी पता चल जाती है। कॉन्स्ट, एक कॉन्स्ट बना लो रिस्पॉन्स नाम का। अवेट लगाओ, एक्सियोस, तो ये यूज किया जाता है एपीआई के लिए। यहाँ पे आएगी एपीआई, तो मैं एपीआई यहाँ पे सर्च कुछ भी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नहीं कहाँ पे जाके एपीआई लगानी है। इनके एक एपीआई होती है HTTPS, यहाँ पे लगा लो API.github.com। गिटहब की एपीआई लगानी है। क्या हमें चाहिए, यूजर्स, तो ये हम यूजर्स का डाटा चाहिए, तो मैं यूजर्स लिखूंगी। किस यूजर का चाहिए, मैं यहाँ पे डॉलर यूजर नेम टाइप कर दूं कि जो भी यूजर नेम मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे देखो यूजर नेम, अब देखो इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ना इसका कलर चेंज होना चाहिए अगर हम स्ट्रिंग या फिर एक ही लाइन में से कुछ लिखते हैं। तो इसके लिए ये वाले सिंगल कोड को चेंज करना पड़ेगा। जो स्केप बटन के नीचे होता है ना सिंबल, वही वाला ऐड करना है। इसके साथ देखना ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल काम करेगा, नहीं तो अगर ये वाला सिंबल नहीं लगाते वेरिएबल काम नहीं करेगा। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एंटर। ट्राई लग गया। उसके बाद इधर लगाओ, सेट कर दो यूजर डेटा, रिस्पॉन्स में आएगा डेटा डॉट, उन्होंने भेजना है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, जो भी वो डेटा भेजेंगे उसके अंदर सेट कर दो। कैच लगाओ, एपीआई का काम इतना ही है बस। यहाँ पे लगाओ कैच, इधर लगनी है कैच। कैच के साथ हम एरर शो करा देंगे, अगर कोई भी एरर आए तो मैं यहाँ पे सेट एरर कर दूंगी। यहाँ पे लिखो यूजर नॉट फाउंड, कुछ भी एरर का आप लिख सकते हैं, यूजर नॉट फाउंड लिख देते हैं। लास्ट में जाके जहाँ पे सेट लोडिंग को फॉल्स करना जरूरी है, नहीं तो लोडिंग होती ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये सारा काम हो गया एपीआई का खत्म। अब हमने डाटा शो कराना है। तो ये डाटा फेच हो गया है हमारा, लेकिन शो कैसे होगा वो देखो। यहाँ पर एक्सेस है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर जाके यहाँ पे इंपोर्ट करो इसको। इंपोर्ट करना है एक्सियोस फ्रॉम, इसकी एक लाइब्रेरी है ये वाली। तो अगर आपके पास ये वर्क ना करे तो आपने टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे टाइप करना npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना, एंटर करके अपने आप ये सारे का सारा डाउनलोड हो जाएगा, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो आपके पास एरर आनी है। तो मैंने इसको पहले ही कर रखा है डाउनलोड। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इधर। एरर तो चली गई, तो ये आ गया मेरे पास डाटा। अब इसके अंदर हमने पूरा डाटा शो कराना है। तो क्या क्या चाहिए, जो भी हमने जहाँ पर डेटा लिखा हुआ है ये वाला एक एक करके शो करा के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे फॉलोअर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी जस्ट, उससे भी पहले इमेज लगा देते हैं, तो इमेज को फेच कर लेते हैं पहले।
सोर्स इज इक्वल टू यूजर, यहाँ पे लगाओ यूजर डेटा उन्होंने भेजना है डॉट, ये वाला हम सेम ऐसे ही लगाएंगे, चेंज नहीं करना। साथ में लिखो इसके यूआरएल। तो ये इमेज के कीवर्ड्स है जो हम यूज करेंगे, उनकी वेबसाइट पे सेम कीवर्ड है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देती हूँ, ये चेंज कर सकते हैं, यूजर इमेज कुछ भी लिख दो इसका नाम। तो ये इसका टाइटल रहेगा, इमेज इसके साथ हो जाएगी फैच। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इसको स्टाइल भी देना है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये वाली नहीं, अभी नहीं फैच हुई, हमें चाहिए इमेज। तो भी पहले हमें लोडिंग वाला लगा देते हैं कोड, की लोडिंग हो रही है कि नहीं वो हमें पता चल जाए, ऐसे में पता नहीं चल रहा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं सर्वर पे। तो मैं यहाँ पे लोडिंग लिखूंगी जो हमने वेरिएबल बनाया है, एंड यहाँ पे पी, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखो, ये लोडिंग आपको वहां पे लिखा नजर आएगा। तो अगर लोडिंग हो रही है तो ये मुझे नजर आ जाए, अगर कोई एरर है तो एरर को मैं प्रिंट कर दूंगी। एंड तो पी में यहाँ पर एरर लिख देते हैं, सिंपल अपने वेरिएबल प्रिंट कर दो एरर का। देन यहाँ पे लिखो जो भी यूजर डेटा होगा, ये हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, इधर हम इसको ऐसे फेच करके देखते हैं। ये वाला जो है सारा कोड इसके बीच आ जाएगा। अब मैंने जहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया है, कोड खत्म कहाँ पे करना है, ये वाला जो एक डिव है इसके बाद, तो इसके बीच सारे का सारा डेटा आना चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं शो हो रहा, लेकिन कोई एरर नहीं है। ये पता है क्या ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं जहाँ पे सर्च करूँ ना, तब मुझे सब कुछ शो होना चाहिए। अब मैं जहाँ पर सर्च करूंगी कंट्रोल सी, ये वाली जो प्रोफाइल है इसको कॉपी पेस्ट करो, और जहाँ पर अब डिसेबल आ गया, ठीक है, ये डिसेबल हमने किया था। तो ये क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एरर है। जिधर इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड पे चलो, मैंने इसमें यूजर नेम डिसेबल कर दिया, तो यहाँ पर आपने लगाना है, ये वाला डिसेबल किया हुआ है, नॉट लगाएंगे। नॉट मतलब अगर यूजर नेम नहीं है, तो मैंने तो यहाँ पर यूजर नेम एंटर किया है इसलिए ये डिसेबल नहीं होना चाहिए, तो नॉट लगाना है वहां पे। क्लिक करो तो लोडिंग आ रहा है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं लोडिंग हो रही है, होती ही रहेगी, या फिर डाटा मिलेगा कि नहीं। तो अभी यहाँ पर लोडिंग ही आ रहा है, आप इसको अच्छा सा लोडर भी बना सकते हैं, घूमता रहेगा। तो मैं एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर लेती हूँ, कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर ये आया हमारे पास, एरर आ गई, ठीक है। ये वाला जो यूजर नेम है इसी के बीच एरर है, चलिए कोई बात नहीं, एरर आ गई बस, सही है। यहाँ पे मेरे पास एरर क्या आई है, यूजर नॉट फाउंड। तो हमारे पास जो कोड है मतलब एपीआई वाला वो नहीं चला, तो यहाँ पर देखो एरर कहाँ से आई, जे वाली। तो जे वाली जो एपीआई है अभी वो वर्क नहीं करी, कोई बात नहीं। यहाँ पे ना हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, हमारा सर्वर नहीं कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर इंटरनेट का इशू हो सकता है, थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पे मेरा बंद हो गया था। तो यहाँ पर मेरे पास अपने आप ये अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा कोड सही है, बस आपका इंटरनेट सही होना चाहिए। इसको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं की मैंने। यहाँ पे फिर से करो टाइप, तो इमेज आ गई, प्रोफाइल आ गई, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं की, सेम ही है सारा कोड। इंटरनेट आपका कनेक्शन सही होना चाहिए बस। तो क्रॉल डाउन करो, अब यहाँ पे आ जाओ, H2 में हमें चाहिए बस यहाँ पे लिखना क्या है, कीवर्ड्स क्या है मैं आपको वो बताऊंगी। यूजर डेटा चाहिए, क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए। तो वहां पे जो भी नेम होगा वो आपको मिल जाएगा, रिफ्रेश हो जाए अपने आप। फिर से हम कर देते हैं टाइप, क्लिक, अभी जहाँ पे नेम नहीं आया, इसकी जो इमेज है पहले इसको फॉलोवर वगैरह ऐड करके देख लेते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं। जो भी यूजर है, यूजर डेटा डॉट, उसकी पूरी बायो चाहिए। बायो में हमें क्या चाहिए, फॉलोवर्स, यहाँ पे लिखो यूजर डेटा डॉट, उसके कितने फॉलोवर्स है। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये वाला कीवर्ड लगाना है, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लगा सकते। तो मेरे पास 3 आ गया। रेपोजिटरीज आपने चेक करनी है,
जो भी यूजर डेटा होगा डॉट पब्लिक, तो मैंने जहाँ पे लगाया था पब्लिक, पब्लिक रेपोज चाहिए तो सिर्फ पब्लिक वाली शो हो जानी है। 88 व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पे जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एंकर टैग है, इसके बीच जाके href में ऐड करो। क्या ऐड करना है, यूजर डेटा डॉट html URL। तो इसके साथ उसी यूजर की प्रोफाइल पे जाएंगे जिसका हमने सर्च किया है, ऐसा नहीं किसी और पे चले जाएंगे। तो एक बार मैं जहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, क्लिक करो तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई, ठीक है। इसको ओपन होने दो। तब तक हमें जहाँ पर ये इमेज लगाई है इसको आप हाइट विड्थ जहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इधर ये वाली जो इमेज है मैं चाहती हूँ इसकी स्टाइल वगैरह इसको चेंज करना है। ये वाली एंगुलर ब्रैकेट के बीच ही लगाएंगे, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ लिखो 100 पिक्सल रख देते हैं ताकि हमें पूरी प्रोफाइल नजर आए जहाँ पे। इसको अभी बैक कर देते हैं, क्लिक। तो अब इतनी सही है, फॉलोवर आ गए, रेपोज आ गई, व्यू प्रोफाइल आ गया। तो ये इसका पूरा डेटा आ चुका है मेरे पास। हमने जहाँ पे नेम और बायो वगैरह लिखा था ना, ये सारा ये इसकी बायो है, ठीक है। ये वाली बायो है, मैंने इसको बोला कि हमें बायो चाहिए। तो नेम वही आएगा जो हमने जहाँ पे टाइप किया था, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट डाटा आ चुका है, एपीआई हमारी वर्क कर रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।